हे ओसम पीपल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सट्रूड कैसे करते हैं। तो चलिए लेट्स जंप इनटू ब्लेंडर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फेसेस के बारे में कुछ बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं अपना स्क्रीनशॉट ऑन कर लेता हूँ, स्क्रीन कास्ट की, सॉरी। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारे फेसेस होते हैं, ठीक है। और जो एनिमेशन जो इंडस्ट्री है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें 4 एजेस वाले फेसेस यूज़ होते हैं। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लीजिए। मैं लिंक यहीं के पे आ जाएगा आई बटन पे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फेसेस के नॉर्मल्स भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे पहले मैं इसको एडिट मोड में ले जाऊँगा, सारे फेसेस सेलेक्ट करूँगा और इसके में ये जो नॉर्मल्स हैं, ठीक है, ये वर्टेक्स के भी होते हैं और एजेस के भी होते हैं और फेसेस के भी होते हैं। तो मैं अब फ़िलहाल फेसेस को ऑन कर रहा हूँ। इनका साइज़ में बड़ा करूँगा तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या क्या काम करते हैं, ये फेस की डायरेक्शन बताते हैं। आपको यहाँ पे अच्छे समझ में नहीं आएगा तो मैं एक स्पेयर ले लेता हूँ और फिर इस स्पेयर को एडिट मोड में ले जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सारे फेसेस, ठीक है। तो जिस फेस की जो डायरेक्शन है वो उस बिल्कुल मिडिल में आके उसी डायरेक्शन में ये नॉर्मल दिखाई देगा, ठीक है। तो फ़िलहाल तो बस आपके जानने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, बाकी इसका फ़िलहाल अभी कोई यूज़ नहीं है। ये बाद में आगे चलकर जब हम स्किनिंग वगैरह और रिगिंग करते हैं और एनिमेशन करते हैं तब बहुत काम में आते हैं। तो फ़िलहाल ये फेसेस के हैं, ठीक है। और मैं फेसेस के ऑफ करके एजेस के भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एजेस पे आ गए, ठीक है। और मैं वर्टेक्स के भी नॉर्मल ऑन कर सकता हूँ। तो ये वर्टेक्स के नॉर्मल्स शो कर रहे हैं, देखिए हर वर्टेक्स पे नॉर्मल शो कर रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बताता है कि बेसिकली कि फेस किस डायरेक्शन में है और हमारी एजेस किस डायरेक्शन में है और वर्टेक्स किस डायरेक्शन में है, ठीक है। मैं ये तीनों भी ऑन कर सकता हूँ तो तीनों अवेलेबल हो जाएंगे हमारे लिए। फ़िलहाल मैं इनको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब आ जाते हैं सिंपली एक्सट्रूड पर। तो एक्सट्रूड का शॉर्टकट है ई, ठीक है। तो मैं इसको एडिट मोड में ले जाकर कोई भी फेस सेलेक्ट करूँगा और मैं ई प्रेस करूँगा तो वो एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। मैंने बस ई प्रेस करके माउस ड्रैग किया है और ये एक्सट्रूड होने लगा, ठीक है। मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा तो ई प्रेस करके माउस ड्रैग करूँगा तो एक्सट्रूड हो जाएगा। इसको प्रेस करके एक्सट्रूड हो जाएगा। किसी भी फेस को कर सकते हैं और मैं किसी भी वर्टेक्स को भी किसी भी एज को भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं शॉर्टकट के लिए 2 प्रेस करूँगा, एजेस पे आ जाऊँगा 2 प्रेस करके और फिर इस एज को मेरे को एक्सट्रूड करना है तो मैं एक्सट्रूड, ये हो गया, फिर से एक्सट्रूड, ठीक है। तो ये शॉर्टकट से ब्लेंडर में बहुत ईजीली हम वर्क कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं जैसे कि 3D व्यू पोर्ट में हूँ तो वो 3D का जो प्लेन होता है, जो 3D जो व्यू पोर्ट से जो प्लेन बनता है तो ये उसी प्लेन में करता है, ठीक है। तो मेरे को सिस्टमेटिक वे में करने के लिए मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा एज, फिर मैं 1 प्रेस करके, सॉरी 1 या फिर 3 प्रेस करके राइट मोड में मैं आ जाऊँगा और फिर मैं ई प्रेस करूँगा तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। और ये देखिए एक बेसिक अच्छी सी शेप बन जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से मैं एजेस का भी कर सकता हूँ। 1 प्रेस करके मैं एज मोड में आ गया और अगर मैं 2 एजेस एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट ये, ठीक है, तो वो अगर मैं 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ तो वो एज काउंट करेगा, ठीक है। ये देखिए ये एज एज काउंट करेगा और मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा तो वही सेम जो हमें ये सेलेक्ट कर रहा था वही काम कर रहा है। बट मैं सिंगल वर्टेक्स को भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ये देखिए सिंगल वर्टेक्स भी एक्सट्रूड हो रही है। तो एक्सट्रूड करने के तो ये तो था शॉर्टकट, बट हम यहाँ से भी कर सकते हैं एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड रीजन इस पर क्लिक करूँगा और जो भी चीज़ सिलेक्टेड होगी वो एक्सट्रूड हो जाएगी। फ़िलहाल मैं फेस करके दिखाता हूँ आपको।
ठीक है, ये फेस एक्सट्रूड हो गया, ये एक्सट्रूड हो गया। ओके, और ऐसा नहीं है, मैं किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट अगर हम इसको पकड़ेंगे तो नॉर्मल की जो अभी मैंने आपको बताया था उस डायरेक्शन में ही एक्सट्रूड होगा। और इसी तरह से मैं एजेस भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ और वर्टेक्स भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैनुअली करने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, बाकी शॉर्टकट का यूज़ हम जल्दी कर सकते हैं, और मैनुअली जब हम एक्सट्रूड करते हैं तो हमको ये यहाँ पे भी मिलता है कि बाद में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं कितना हमको करना है, एक्स की साइड कितना मूव करना है और वाई की साइड कितना मूव करना है, वो सब हम कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन भी हम बता सकते हैं कि हमें नॉर्मली मूव करना है या फिर लोकल, जो मैं पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ ये सब। ठीक है, वो सब करना है, या फिर कर्सर, जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे एक्सट्रूड करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, सो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक होता है एक्सट्रूड और एक होता है एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। ठीक है, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल का मतलब वही है जो भी मैंने आपको नॉर्मल ये दिखाए थे। ठीक है, तो सपोज करो मैं ये फेस और ये फेस सेलेक्ट करता हूँ और मैं इनको एक्सट्रूड करता हूँ, तो ये अपने अपने नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग, सॉरी, मैं ये वाला फेस और ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ तो ये अपने अपने नॉर्मल्स की जो डायरेक्शन है उसमें एक्सट्रूड होने लगेंगे। ठीक है, और इनका शॉर्टकट भी है। ठीक है, मैं ये दो फेस सेलेक्ट कर लिए हैं मैंने, और मैं Alt प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये एक्सट्रूड का मेन्यू बार खुल जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, इसमें मैं एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल पे क्लिक कर दूंगा और मैं माउस ऊपर नीचे करूँगा तो वो एक्सट्रूड होने लगेगा। ठीक है, मैं एक बार और अगर मैं एक बार और Alt प्रेस करूँगा तो एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस करूँगा। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब मैं ये दो एक साथ सेलेक्ट कर लिए मैंने। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो ये दोनों एक साथ एक्सट्रूड हो रहे हैं और ये चिपके हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है, अगर फिलहाल मैं अभी एक्सट्रूड करूँगा तो ये देखिए ये एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, बट अगर मैं Alt प्रेस करके एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस कर दूंगा तो ये अपने अपने इंडिविजुअल डायरेक्शन में ही अलग अलग एक्सट्रूड होने लगेंगे। ओके, सो अभी हम बाहर आ जाते हैं और मैं इसको डिलीट करता हूँ और हम कुछ एक्सट्रूड से हम कुछ मॉडल बना के देखते हैं कि हम एक्सट्रूड में क्या क्या मॉडलिंग कर सकते हैं या फिर किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं शिफ्ट A प्रेस करके मैं क्यूब ले लूँगा। ठीक है, और मैं मोड में आकर, एडिट मोड में आकर इसको एक्सट्रूड करता हूँ, एक बार और एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल हैमर की शेप का कुछ बनाने जा रहा हूँ, तो मैं ये जोन सेलेक्ट करूँगा और मैं Alt E प्रेस करके एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स कर दूँगा। तो ये देखिए कुछ हैमर की शेप का बन जाएगा। मैं इसको नीचे को सेलेक्ट करके G प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, कुछ हैमर की शेप का मेरे को बन जाएगा G प्रेस करके। ओके, और मैं इसको भी G प्रेस करके कर लूँगा तो ये देखिए मेरा कुछ एक अगर मेरे हैमर की शेप आ गई। ठीक है, तो एक्सट्रूड का यूज़ करके हम इस तरह की भी अपने हैं, और आने वाले टाइम में आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी करोगे तो आप मेरे को बना के दिखाइए। तो एक्सट्रूड का एक और फंडा है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक्सट्रूड में इसको एडिट मोड में ले गया और अभी जैसे कि मेरे को जहाँ पे भी मेरे को एक्सट्रूड करना है तो मैं अपना कंट्रोल प्रेस करके और अपना राइट क्लिक माउस का अगर मैं प्रेस करता हूँ तो जहाँ पे मेरा ये माउस का कर्सर होगा वो वहीं पे एक्सट्रूड कर देगा। देखिए कंट्रोल और राइट क्लिक, यहाँ पे एक्सट्रूड किया, कंट्रोल राइट क्लिक। ठीक है, तो ये इस तरह से एक्सट्रूड करते जा रहा है और ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है, बहुत ईजिली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल कंफर्म है कि मेरे को यहीं पे एक्सट्रूड करना है तो मैं यहाँ पे माउस ले जाऊँगा और कंट्रोल राइट क्लिक कर दूँगा, ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है, हम सीधे हम ई प्रेस करके भी अपना माउस ले जाके एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, बट वो एक्चुअली नॉर्मल पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसको हम इसको हम एजेस पे भी कर सकते हैं। मैं 2 प्रेस करके एज मोड में आता हूँ
और कंट्रोल राइट क्लिक और ये एजेस भी एक्सट्रूड होने लगी। ठीक है, It's all about humanity.